अखलाक हत्याकांड के बहाने यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी। और क्या चुनौती दी है? अखिलेश ने कहा कि पिंक रेवोल्यूशन की बात करने वाले मोदी मास्क का एक्सपोर्ट बैन क्यों नहीं करते, क्योंकि चुनाव से पहले तो इसकी बात करते थे। पीएम मोदी ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? पिंक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है वो इस देश में गुलाबी क्रांति करना चाहते हैं, और गुलाबी क्रांति का मतलब होता है जब पशु काटते हैं और उसका जो मांस का कलर होता है ना, इसको ये पिंक रिवॉल्यूशन कहते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले दिए गए पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान पर एक बार फिर बहस गर्म है। इस बार मोदी पर निशाना साधा है यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। कुछ ताकतें हैं जो कुछ चीजों पे बहस छेड़ना चाहते हैं, वो ताकतें ऐसी जिन्होंने पिंक रेवोल्यूशन की बात की। हम तो कहेंगे अगर पिंक रेवोल्यूशन की बात है, सरकार में आज पहुंच गए हैं, आप जनता के बीच में आपने समर्थन जुटाया है, आपको दुनिया के पैमाने पे खड़े होकर के उस एक्सपोर्ट को मना करना चाहिए, बैन करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि बैन कर दें, एक्सपोर्ट बैन कर दें, आपको कदम आगे उठाना चाहिए, एक्सपोर्ट बैन करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने पिंक रेवोल्यूशन के बहाने यूपीए सरकार की मीट निर्यात नीति पर सवाल खड़े किए थे। भारत से निर्यात होने वाले मांस में गाय और बैल को छोड़कर भैंस और बकरे समेत सभी तरह का मीट आता है, जिसमें 95% यानी ज़्यादातर हिस्सेदारी भैंस के मांस की होती है। कभी नरेंद्र मोदी यूपीए सरकार पर पिंक रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने का आरोप लगाते थे, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत के मीट निर्यात में कोई कमी आई है? आंकड़ों पर नजर डालें तो 2013-2014 में भारत ने 27,162 करोड़ रुपए का मीट निर्यात किया, जबकि 2014-2015 में 30,127 करोड़ रुपए का मीट निर्यात किया गया। यानी इस एक साल में मीट निर्यात में कुल 10.91% की बढ़ोतरी हुई है। वो वाइन मीट का जो इंपोर्ट है ग्लोबली बहुत बढ़ा हुआ है। वो करीब $2 बिलियन था, बट प्राइसेस में इतनी ज़्यादा तेज़ी आई कि 3 साल के अंदर वो करीब $14 बिलियन हो गया है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट 2014 में था वो करीब 4.7 बिलियन था। इसका मतलब कि इस जो एरिया है उसमें हमारा करीब 1/3 जो शेयर हमारे पास है। भारत से निर्यात होने वाले उत्पादों की सूची में मीट निर्यात 13वें नंबर पर है। अमेरिकी कृषि विभाग तो यहाँ तक कह रहा है कि 2015 के दौरान बीफ निर्यात के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। यानी कि मीट निर्यात से ठंडे पड़े विदेशी व्यापार में कुछ गर्मी लाई जा सकती है। तो क्या यही वजह है कि कभी पिंक रिवॉल्यूशन की बात करने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मीट निर्यात पर पाबंदी नहीं लगा पा रहे हैं? इस मामले में सरकार की तरफ से सफाई देते हुए वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने ट्वीट किया है कि भारत सरकार की मीट निर्यात नीति के तहत बीफ यानी गाय, बैल और बछड़े का निर्यात प्रतिबंधित है। और ऐसा नहीं कि गाय, बैल और बछड़े के मीट का निर्यात अभी प्रतिबंधित हुआ है या मोदी सरकार के आने के बाद प्रतिबंधित हुआ है। इसका एक्सपोर्ट पहले से ही नहीं हो रहा था। इसका एक्सपोर्ट यूपीए सरकार के समय भी प्रतिबंधित था।